करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 7 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? जो प्रवीण कुमार हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं, उनका संबंध किससे है? प्रवीण कुमार won the gold medal in Paris Olympic 2024. He is related to which sport? आंसर है हाई जंप। प्रवीण कुमार ये हाई जंप से रिलेटेड हैं। हाई जंप T64 इवेंट में गोल्ड इन्होंने प्राप्त किया था एंड ब्रेक एशियन रिकॉर्ड तोड़ा है। एंड जो पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, प्रवीण कुमार ये हाई जंप से रिलेटेड हैं। एंड अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल लाई हैं एंड नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड मेडल एंड सुमित अंतिल जेवेलिन में थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल लाए एंड हरविंदर सिंह शूटिंग में इन्होंने तीरंदाजी में हरविंदर सिंह तीरंदाजी में गोल्ड मेडल एंड धर्मवीर क्लब थ्रो में एंड प्रवीण कुमार हाई जंप में। अवंती लेखरा शूटिंग में गोल्ड मेडल एंड मोना अग्रवाल शूटिंग में ब्रॉन्ज एंड प्रीति पाल एथलीट में ब्रॉन्ज एंड मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर, रूबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रॉन्ज, प्रीति पाल एथलीट में ब्रॉन्ज एंड निशात कुमार एथलेटिक में सिल्वर एंड योगेश कतियाना एथलेटिक में सिल्वर एंड नीतीश कुमार बैडमिंटन में गोल्ड लाए हैं एंड तुलसी माथी मुर्गेसन एंड बैडमिंटन में सिल्वर। इसी प्रकार से एंड मनीषा रामदासा एंड बैडमिंटन में ब्रॉन्ज एंड सुहास यथिराज बैडमिंटन में सिल्वर, सुमित अंतिल एथलीट में गोल्ड लाए हैं। जो पेरिस ओलंपिक 2024 एडिशन इसका 17वां था, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चला। भारत 84 एथलीट हिस्से में 12 खेलों में भाग लिया था। इसका उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल जो भाला फेंक प्लस भाग्यश्री यादव 60 फुट में सेफ डे मिशन सत्य प्रकाश सांगवान। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? आंसर बी न्यू दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ। अभी इसका जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में किया गया, हेडक्वार्टर इसका गुड़गांव है हरियाणा में एंड इसके जो डीजी हैं डॉक्टर अजय माथुर हैं। 5 से 6 सितंबर 2024 तक चला। ये न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजनकर्ता ISA थे। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात का मोढेरा गांव है। ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज जो है कि मंचीवाड़ी सतारा जिला में है। तो दिल्ली एयरपोर्ट बनी पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध पर। देश का पहला सोलर सिटी जो सांची मध्य प्रदेश में बनेगा एंड दीव दिन के जो दमन दीव है दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर है। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री उत्तराखंड में बनेगी, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। PM कुसुम योजना मार्च 2019 से स्टार्ट हुआ। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में एंड जो इसकी लंबाई 23 किलोमीटर। दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुक्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल किसने बनाया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ मिलेगी? तुर्की में। नेक्स्ट है, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया? जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है भारत और USA के बीच। आंसर ए USA की। सितंबर 2024 युद्ध अभ्यास वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आंसर ए USA।
युद्ध अभ्यास 2024 इंडिया प्लस यूएसए के बीच में होगा। ये 9 से 24 सितंबर तक होगा। इसका 20th एडिशन है, 20वां एडिशन है। अरे ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। डिजर्ट जो साइक्लोन है इंडिया, जो ये होता है डिजर्ट साइक्लोन इंडिया एंड यूएई राजस्थान में हुआ। सहयोग काइजिन इंडिया जापान चेन्नई एंड आयुथ्या एक्स जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच। साइक्लोन एक्स इंडिया इजिप्ट में। खंजर जो हुआ भारत किर्गिस्तान में, हिमाचल प्रदेश के बेंगलोर में। एंड जो सदा तनसीक अभ्यास इंडिया सऊदी अरब राजस्थान। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स पोखरण राजस्थान। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नवल फोर्स विशाखापत्तनम। एंड जो धर्मा गार्जियन भारत जापान राजस्थान में। डस्टलिक एक्सरसाइज जो भारत उज्बेकिस्तान में। सागर कवच जो सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी भाग लेती है लक्षद्वीप में। दोस्ती एक्स इंडिया एंड मालदीव में हुआ। एंड समुद्र लक्ष्मण एक्स जो है इंडिया मलेशिया विशाखापत्तनम। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना प्लस वायुसेना पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस मेघालय की उमरोई। तर्कस अभ्यास भारत यूएसए कोलकाता। रेड फ्लाइट अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास भारत अलास्का अमेरिका। एंड जिपमेक्स इंडिया जापान। तरंग शक्ति आईएफ तमिलनाडु एंड राजस्थान। होपेक्स अभ्यास भारत मिस्र। ये जितने भी एक्सरसाइज हैं आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है मैत्री अभ्यास जो होता है भारत और थाईलैंड में होता है। उदार शक्ति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। भारत प्लस मलेशिया में हुआ। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। पर्वत प्रहार भारत अभ्यास जो है भारतीय सेना लद्दाख। खान किस 2024 बहुपक्षीय अभ्यास भारत मंगोलिया। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस भूमध्य सागर में। नेक्स्ट है हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश में तबाही मचाई। इन विच कंट्री डिड सुपर टाइफून यागी कॉज डिवास्टेशन जो भी है तबाही मचाई है उन्होंने। सुपर टाइफून यागी ये चाइना में। एंड ये ग्वांगडोंग और हैनान प्रांत के में चाइना में सुपर टाइफून यागी ने ये तबाही मचाई है। सांसान चक्रवात जापान में एंड एम्पिल जापान में। अल्वारो मेडागास्कर 2024 का पहला था। रेमल बंगाल की खाड़ी ओमान अर्थ रेत में आया था। असना जो ऐसा अरब सागर पाकिस्तान अर्थ जो है कि स्वीकार करना और प्रशंसा करना योग्य, इसका मतलब है असना। एंड 2023 में भी आया था ये। एंड जेस्पर ऑस्ट्रेलिया में। मिचांग बंगाल की खाड़ी में म्यांमार में। हाइमून जो आया था बंगाल की खाड़ी ईरान में, ईरान के द्वारा नाम दिया गया था। एंड तेज अरब सागर भारत एंड जो था ये भारत ने दिया था। एंड बिपरजाय अरब सागर बांग्लादेश ने दिया था। मोचा बंगाल की खाड़ी यमन। विभिन्न देशों में जो चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में चक्रवात को टाइफून कहते हैं। एंड बिली में ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। एंड विंध्य महासागर चक्रवात है। हाल ही में चर्चा में रहा PFWD 200B क्या है। व्हाट इज द FWD 200B दैट वाज इन द न्यूज़। यह है बम वर्षक मानव रहित विमान बम्बर्ड अननेम्ड एयरक्राफ्ट। निर्माण फ्लाइंग वेज डिफेंस बेंगलुरु ने किया था। जो फ्लाइंग वेज डिफेंस है इसका निर्माण किया था बम वर्षक मानव रहित जो विमान का। एंड इसकी स्पीड है 200 से 370 किलोमीटर पर आवर। एंड डे लोड कैपेसिटी 100 किलोग्राम 100 किलोग्राम तक ये जो पे लोड कैपेसिटी है इसका। FWD 200B का ये जो है कि एक बम वर्षक मानव रहित विमान है। जो समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत है। इन्होंने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। जो भारतीय तटरक्षक बल के लिए आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव केरला में लॉन्च किया गया। जो भीस में पोर्टेबल हॉस्पिटल जो ये लॉन्च किया गया। एंड गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम मिसाइल है। एंड नागशस्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन है। उग्रम स्वदेशी अजाल्ट राइफल है। अरुधरा ये नाम जो दिया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में, तो मध्यम शक्ति रडार है। विभव स्वदेशी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। इसी प्रकार से प्रबल भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर। निराची पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला पनडुब्बी है निराची। लीसा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से भारत पहली बार क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है। सर्वत्र मोबाइल ब्रिज सिस्टम एंड वसारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट है हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। आंसर है सिद्धार्थ अग्रवाल। हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू इंडिया
इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। सिद्धार्थ अग्रवाल जी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये भारत के रहने वाले हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल ये भारत के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है। बहुत ही ये शानदार प्रदर्शन था इनका। और ये मुंबई की जो 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की ओर से सबसे तेज़ तैराक बन गई, ये जुलाई 2024 में। और ये जो इंग्लिश चैनल है ये दो क्षेत्रों से बटा हुआ है, जो दक्षिण इंग्लैंड और उत्तरी फ्रांस है। दक्षिण इंग्लैंड ये फ्रांस है। फ्रांस और दक्षिण ये जो हमारा फ्रांस है, फ्रांस और दक्षिण आपका इंग्लैंड है। इससे तो पार करने वाली ये चैनल जो है कि ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है, एक शाखा है जो दक्षिण इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ता है। एंड इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय जो मिहिर सेन थे 1958 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि समुद्र में डायरेक्ट तैर करके ये पार करते हैं। एंड ये पहली भारतीय महिला आरती साहा थी जो इंग्लैंड के कैप्टन मैथ्यू वेब 1875 में इंग्लिश चैनल को सफलतापूर्वक तैर कर पार करने वाले व्यक्ति थे। एंड ऑस्ट्रेलिया के तैराक जो क्लो मैकार्डेल के नाम रिकॉर्ड 44 बार इंग्लिश चैनल को पार करने वाले ऑस्ट्रेलिया के थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? जो ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 वेयर वाज द ग्लोबल एआई समिट 2024 ऑर्गेनाइज? आंसर डी, हैदराबाद। इसकी थीम है मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हैदराबाद में ही हुआ। 2024 में भारत में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन हैदराबाद में ही हुआ। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कहाँ बनेगा? हैदराबाद, जो कि 23 किलोमीटर में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया बनाया गया। किस शहर को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 के लिए 21वें संस्करण का आयोजन किया गया? हैदराबाद। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM ये हैदराबाद में लॉन्च हुआ। एंड भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में ही है। पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। एंड संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट स्टेचू ऑफ इक्वलिटी के उद्घाटन मोदी जोरा हैदराबाद में ही किया गया। पहला ओपन रोक संग्रहालय हैदराबाद में। पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के। ऑपरेशन चला गया ये हैदराबाद को। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू की है? वेयर डिड पीएम मोदी लॉन्च जल संचय जल भागीदारी योजना? आंसर बी, सूरत। सूरत में जल संचय जन भागीदारी योजना शुरू किया गया है इस सूरत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूरत गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इन सूरत गुजरात थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन सितंबर 6, 2024। दिस कैंपेन इज ऑन द लाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। एंड ये अभियान मौजूदा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की तर्ज पर था। इस अभियान का भी उद्देश्य है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी के लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये पुनर्भरण संरचना वर्षा जल संचय को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन ये महाराष्ट्र में लातूर जिले में किया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड विश्व शांति बुद्ध विहार? लातूर, महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। हाल ही में लुइस सुआरेज ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? लुइस सुआरेज हैज रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट? आंसर सी, ये फुटबॉलर हैं। लुइस सुआरेज जो उरुग्वे के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर लुइस सुआरेज उन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है। ये फुटबॉल से जो सुआरेज हैं वर्ल्ड कप क्वालिफाई अपना आखिरी मैच पैराग्वे के खिलाफ खेलेंगे। जो अभी पैराग्वे है ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर एक देश है। ये पैराग्वे के लुइस सुआरेज हैं, तो उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। एंड थैंक यू। आज हमने
7 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।